हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। और इनका जो जीवन परिचय है, देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपके यहाँ पर लिए गए हैं और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। देखा जाए तो हमारे चैनल पर आपको जीवन परिचय की एक सीरीज है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपके एग्जाम में जो भी जीवन परिचय पूछा जाता है वो सब आपको मिल जाएगा, हिंदी साहित्य भी मिल जाएगी। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हैं, है ना, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी साहित्य की जो वीडियो हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिए। यहाँ पर देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जीवन परिचय। इसके बाद आपको मालूम है कि ये जो संक्षिप्त परिचय है, ये अगर आप लिख देते हैं तो हमने कहा है कि एग्जामिनर आपको तुरंत यहीं से आपको नंबर दे देगा। आगे आपने क्या लिखा है जीवन परिचय के भीतर वो ज्यादा गौर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, संक्षिप्त परिचय में पहला पॉइंट है जन्म। 16 अगस्त वर्ष 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान लिखना है, जन्म स्थान इलाहाबाद, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है ना। यहाँ पर इनके पिता का जो नाम था वो रामनाथ सिंह था और इनके पति का नाम था लक्ष्मण सिंह चौहान। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो इनकी शिक्षा, जो कि कह सकते हैं, क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा रही हैं। देश सेवा में लग जाने के कारण इनकी जो शिक्षा रही वो आपकी क्या रही है, अधूरी रही है। बाकी इनकी कुछ रचनाएं भी दे सकते हैं कि प्रमुख रचनाएं यहाँ पर डालना है। इसके बाद मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती इत्यादि, जो भी एक दो रचनाएं आपको याद हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इनकी भाषा लिखना है। भाषा सरस, सरल और खड़ी बोली। सरस, सरल और खड़ी बोली। शैली की बात करते हैं तो शैली इनकी संगीतात्मक ओज युक्त रही है। हमने बताया है कि ओज रस जो होता है वो आपके वीर रस की कविताओं में होता है, तो इनकी शैली संगीतात्मक और ओज युक्त आपकी है। मृत्यु देखा जाए तो आपकी कब होती है, तो 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम समय में यहाँ पर इन्होंने हिंदी जगत को छोड़ दिया। यहाँ पर अब आपको डालना है जीवन परिचय, और इनके बारे में जो पॉइंट है उनको भी आप लिख देना है। हमने कहा जरूरी नहीं कि जिस भाषा में हम आपको पढ़ा रहे हैं या जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार से आप अपनी भाषा में अगर कुछ बहुत याद कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। आपको अधूरा छोड़कर नहीं आना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी। याद रखिए, स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका, वीर रस की एकमात्र कवित्री। याद रखिए, कभी पूछे कि वीर रस की कवित्री, तो आप याद रखिए वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जो जन्म है वर्ष 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले में एक गांव पड़ता है निहालपुर गांव। कहाँ हुआ था? निहालपुर गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे वो रामनाथ सिंह, जो कि सुशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे थे, संपन्न भी थे और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, है ना, समाज में कहीं ना कहीं सम्मानित व्यक्ति थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, अर्थात तो यहाँ पर दे सकते हैं जो चौहान जी थी, अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान थी, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई थी। और 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। किनसे? खंडवा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से इनकी क्या हो जाती है, विवाह हो जाता है। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके जो पति थे ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध थे। इनके जो पति थे वो ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गई थी, है ना। जब पति यहाँ पर दे सकते हैं आंदोलन में है तो कहीं ना कहीं पत्नी ने भी वही रास्ता अपनाया और उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई बार इन्होंने जेल का रास्ता भी यहाँ पर देखा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका जो अध्ययन क्रम है ना, जो पढ़ाई है, कहीं ना कहीं अध्ययन क्रम क्या हो गया, भंग हो गया। राष्ट्रपिता जो आपके हैं महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेमर कविताएं लिखने लगी, है ना। किससे प्रेरित होकर? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित हो जाती हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनके जो स्टाइल थे, या कह सकते हैं जो वो शब्द देते थे या जो कहते थे, है ना, देश के प्रति होते थे, तो उनसे प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रेरणा से, याद रखिए जैसे महात्मा गांधी से इनको प्रेरणा मिली, उनसे प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविता लिखी, उसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी से भी ये इनको प्रेरणा मिली और इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरा हो गया। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी की प्रेरणा से देशभक्ति का जो रंग है और भी गहरा हो गया, है ना। और उसमें यहाँ पर देख सकते हैं अगले पॉइंट, सुभद्रा जी मध्य प्रदेश के विधानसभा की सदस्यता भी रही हैं। ये भी याद रखना है, जो सुभद्रा जी रही हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी यहाँ पर रही हैं। इसके बाद 12 फरवरी 1948 को एक वाहन दुर्घटना होती है ना। कब? तो 12 फरवरी 1948 को एक वाहन दुर्घटना में नियत से पहले, कहते हैं ना कि लोग अच्छे होते हैं उनको नियत से पहले ले जाते हैं, तो वाहन दुर्घटना में नियत ने एक प्रतिभाशाली, है ना, कवयित्री को हिंदी साहित्य जगत से असमय ही छीन लिया और ये स्वर्ग सिधार गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इनका जीवन परिचय, इसके बाद आपको लिखना है कृतियां। हमने कहा जो कृतियां आपको याद हैं, जैसे कि आपको ये कृति भूलना नहीं है, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा, सभा का खेल, उन्मादिनी तथा सीधे साधे चित्र, जिनमें से याद रखिए झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, और इसके बाद यहाँ पर बिखरे मोती, है ना, और ये जो आपका त्रिधारा है, इनको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ये 4 रचनाएं बिल्कुल से याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इन कृतियों के साथ कुछ ऐसी भी कृतियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप अच्छे एग्जाम के लिए पेपर दे रहे हैं और भी ज्ञान आपको देना है तो आप देखिए काव्य कृतियां डाल के, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख काव्य कृतियां निम्न है। जैसे आपकी पहली कृति है मुकुल, मतलब इसके बारे में आपको है कि इस संग्राम में, मुकुल जो है इनकी कृति, इस संग्राम में वीर रस से पूर्ण वीरों का कैसा हो बसंत आदि कविताएं संग्रहित हैं और इस काव्य संग्रह पर इन्हें सक्सेरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा किसके लिए? वीरों का कैसा हो बसंत के लिए याद रखिए सुभद्रा कुमारी चौहान को सक्सेरिया पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है त्रिधारा, जो की रचना है, और इस काव्य संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर, याद रखिएगा कि जो त्रिधारा है इस काव्य संग्रह में इन्होंने लिखा है कि झांसी की रानी की समाधि पर, ये जो प्रसिद्ध कविता संग्रह है याद रखिएगा। और इस संग्रह में तो याद रखिएगा कि देश प्रेम की भावना यहाँ पर व्यक्त होती है, जो झांसी की रानी की समाधि है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सीधे साधे चित्र हो गए, बिखरे मोती हो गया, उन्मादिनी, ये तीनों क्या है? इनकी कहानियां हैं। ये क्या है? इनकी कहानियां हैं। और इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है साहित्य में स्थान। यहाँ पर देख सकते हैं इतने कम समय में ही इन्होंने कितना क्या कर दिया, है ना। देखा जाए तो आंदोलन में भाग लिया, जो कि एक महिला के लिए बहुत गर्व की बात होती है। यहाँ पर देख सकते हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह अपने आप में एक स्मरणीय, है ना, या कह सकते हैं कि एक स्पृहणीय, और यह कह सकते हैं कि नारी जगत के लिए एक आदर्श है ना, यहाँ पर मोटिवेशन है। और अपनी ओजस्वी वाणी से, है ना, अपनी ओजस्वी वाणी से, अर्थात इनकी जो वाणी है वो वीरता से भरी है, इनकी जो कविताएं वो वीरता से भरी हैं, तो अपनी ओजस्वी वाणी से एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन लीला को आपने समझा, इनकी कृतियों को समझा। हमने कहा कि अगर हम आपको इस प्रकार से आपको गद्य कह सकते हैं जो जीवन परिचय आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते कि जो भाषा हमने बताया है वही भाषा आप याद करिए, उसी पर आप रट्टा मारिए, नहीं। आप कुछ शब्दों को पढ़िए, उस शब्दों के बाद अपने मन से अपनी कॉपी में 4-5 लाइन लिखिए। जहां आप भूलेंगे वो शब्द को याद करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो जीवन परिचय होगा वो बड़ा होगा। तो इसलिए क्या है कि आप अपने लैंग्वेज में अगर 2-4 पॉइंट समझ जाते हैं या क्या क्या लिखना है, स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया है पाई चार्ट के माध्यम से, है ना। आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में कि क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी जीवन तो लगभग सबका होगा, उसमें 2-4 पॉइंट याद करना है, बस कॉपी भर गई आपका नंबर मिल जाएगा। बाकी जो अच्छे एग्जाम के लिए हैं तो उनको एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी और भी आपके जीवन परिचय हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और किस एग्जाम के लिए वीडियो देख रहे हैं, है ना, ये भी कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी साहित्य हमने अच्छे से कवर किया है। आपके पास किताबें या उचित साधन ना हो, है ना, अच्छी बुक ना हो, है ना, वैसे बुकें तो सभी अच्छी होती हैं, बाकी हर एक बुक में वो चीज नहीं मिल पाता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से हिंदी साहित्य के वीडियो देख सकते हैं, है ना, पूरा ज्ञान आपको मिलेगा।
आज यहीं रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।